नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर फेक फेसबुक आईडी बनाई और लड़कियों को फंसाकर उनका शारीरिक शोषण किया। उसने एक युवती से पैसों की भी ठगी की। खुद को रेलवे का अफसर बताने वाले आरोपी महफूज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि उसने सरगुजा क्षेत्र की 3 लड़कियों को फंसाकर उनका शोषण किया। जानकारी के अनुसार बिहार के पटना निवासी मोहम्मद महफूज ने फेसबुक पर तरुण पैकरा नाम से फर्जी आईडी बनाई। उसने पैकरा सरनेम वाली लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इसके जरिए उसने अंबिकापुर की 2 लड़कियों को जशपुर के कांसाबेल की एक लड़की को अपना नाम स्वराज पैकरा बताकर शादी और नौकरी का झांसा दिया था। खुद को बिलासपुर रेलवे में पोस्टेड बताया, जबकि वह पटना में एक कपड़े के दुकान में काम करता था। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में रायपुर सेशन कोर्ट ने 24 जनवरी को सीबीआई की लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर रिव्यू पिटीशन मंजूर कर दिया है। केस की पहली सुनवाई 23 फरवरी 2026 को होगी। रायपुर सेशन कोर्ट ने भूपेश बघेल को नियमित कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एडवोकेट फैजल रिजवी ने 23 फरवरी को पेशी होने की पुष्टि की है। वहीं सेशन कोर्ट के फैसले के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। अदालत में सच्चाई सामने आएगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की ये चाल है। छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना बन रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से 28 जनवरी को उत्तर छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं तापमान की बात करें तो उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस सबसे अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर सोमवार की शाम दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में एक अहम बैठक संपन्न हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन राज्यों के जनरल सेक्रेटरी, प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष शामिल हुए, जहां जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि संगठन सृजन अभियान के तहत अब तक 14 राज्यों में 525 नए डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। बस्तर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। नगरनार पुलिस ने ओडिशा से रायपुर ले जाए जा रहे गांजा की तस्करी का खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के कब्जे से 4 किलो 667 किलोग्राम गांजा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2,44,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम धनपुंजी मंडी नाका NH63 के पास एक महिला अपने पास गांजा रखकर रायपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां बताए गए हुलिये की महिला सड़क किनारे नीले रंग के बैग लिए खड़ी हुई थी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बॉयफ्रेंड ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड को मार डाला। बॉयफ्रेंड ने जंगल में पहले शराब पी, फिर गला दबाकर बेहोश कर दिया। 50 मीटर घसीटा, फिर बेहोशी की हालत में पत्थर से सिर कुचल दिया। शव को पत्थरों से ढककर वह भाग गया। मामला डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतिका का नाम कमला राजपूत है, जो पाररास गांव की रहने वाली थी। वहीं मारने वाले बॉयफ्रेंड का नाम नेमी चंद साहू है। ये तरौद गाँव का रहने वाला है। पिछले 5 सालों से अफेयर था। आरोपी को शक था कि किसी और से बात करती है। शादी करने से इनकार करने पर हत्या की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रीगुट्टा पहाड़ी में गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले एक के बाद एक 6 आईईडी विस्फोट हुए, जिसकी चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 11 जवान घायल हो गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि ये धमाके रविवार 25 जनवरी को उस समय हुए जब सुरक्षा कर्मियों की एक ज्वाइंट टीम कर्रीगुट्टा हिल्स इलाके में नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर निकली हुई थी। घटना तेलंगाना की सीमा से लगे उसूर थाना क्षेत्र की है। वहीं आजादी के बाद पहली बार कर्रीगुट्टा की लगभग 5000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर तिरंगा फहराया गया।
यह क्षेत्र दशकों से नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है। इसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जहां नए सुरक्षा कैंप में जवानों ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया। एशिया लेजेंड्स कप 2026 का आयोजन चियांग माई और बैंकॉक में किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए छत्तीसगढ़ के 3 होनहार खिलाड़ियों का चयन भारतीय लेजेंड्स क्रिकेट टीम में किया गया है। बोर्ड ऑफ वेटरन क्रिकेट इन इंडिया की ओर से जारी सूची में छत्तीसगढ़ के जतिन सक्सेना, मोहम्मद कलीम खान और चंद्रशेखर खुटे को टीम में जगह मिली है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि इंटरनेशनल स्तर पर 3 खिलाड़ियों को मौका मिला है। उनका सिलेक्शन उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर किया गया है। सरकार ने आधार के तकनीकी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। आधार विजन 2032 दस्तावेज तैयार हो गया है। इसमें AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की गई है। मकसद आधार को तेज, सुरक्षित और फ्रॉड फ्री बनाना है। नई व्यवस्था में फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकॉग्निशन प्राथमिक माध्यम होगा। आधार के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि विजन 2032 का लक्ष्य है, लेकिन तैयारी उससे आगे की तकनीक को ध्यान में रखकर हो रही है। AI और क्वांटम कंप्यूटिंग से तकनीकी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।